अमान भाई का कमाल चेक करें, पहले स्टीयरिंग की क्या हालत थी और अब क्या होगी। ये दो मॉडल, एक एंड में आ गई थी करोला, 8 मॉडल तक की फ्रंट बम्पर मौजूद है यहाँ पे। भाई साहब ये रिबॉन वाला कितने का है? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। काफ़ी दिनों से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मित्सुबिशी गैलेंट। आज भी ये वीडियो उसके ऊपर है। उसके अलावा एक और गाड़ी है टोयोटा करोला 2002 मॉडल एसी सैलून, उसके ऊपर ये वीडियो होने जा रही है। तो कुछ काम हम लोगों ने कराने हैं, जैसा कि हमारी जो गैलेंट है इसका कुछ मीटर का फॉल्ट आ रहा है। उसके अलावा हमने एक तालों वाला बंदा ढूंढा था, उससे जाके इस गाड़ी के ताले चेक करवाने। जो दरवाज़ों के ताले होते हैं, दरवाजे जो हैं वो आराम से बंद नहीं होते, ठा ठा मारने पड़ते हैं, तो वो तालों का मसला होता है। उसके अलावा अगर आपने वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने उस वीडियो में इसके गाड़ी के जो कब्ज़े थे वो तैयार करवाए थे। तो वो तैयार करवाने के बाद काफ़ी फ़र्क तो पड़ गया था, लेकिन अभी मेन फोकस जो है वो तारों के ऊपर है। जाके बंदे को ढूंढते हैं सुल्तान के कुएं में कि जो तारों का काम करता है। अगर मिल गया तो आज हम उसका इंशाल्लाह काम करा लेंगे। बाकी जो करोला है 2002 मॉडल एसी सैलून, उसका भी हमने इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो है वो डलवाना है। तो वो जो है गाड़ी निकल चुकी है सुल्तान के कुएं की तरफ। अभी हम लोगों ने भी निकलना है, तो आपको गैलेंट भी दिखाता हूँ। उसके बाद जो है हम निकलते हैं सीधा सुल्तान के कुएं की तरफ और वहाँ जाते हैं और आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। गैलेंट की आपको ज़रा शक्ल दिखाऊँ तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बदलाव देख सकते हैं। तो बदलाव ये है कि हमने इसका जो रैप था ना सिल्वर कलर का वो उतार दिया। काले में भी गाड़ी के एक अपनी लुक है, लेकिन मुझे ना जो सिल्वर थी ना, सिल्वर ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। वो उसमें ये है कि रिम्स जो थे ना वो बड़े प्यारे लगते हैं सिल्वर रैप के साथ। लेकिन भाई की गाड़ी उन्होंने कहा नहीं यार मुझे ब्लैक चाहिए पूरी, तो मैंने फिर सारा रैप इसका उतार दिया। तो बहरहाल इन फ्यूचर देखेंगे, शायद इसको हम दोबारा नीचे से सिल्वर करवा दें। और रैप का ये सीन था ना कि रैप जो था अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ था, वो जगह जगह से फट रहा था, तो गाड़ी बुरी लगती थी। तो इस वजह से मैंने रैप को उतारा। अभी आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ ना, फ्रंट से तो गाड़ी के रैप की तो तबाही फिर गई थी। तो ये कुछ इस तरह का फ्रंट है। बाकी हमारी K70 सामने खड़ी है, इसका भी कुछ सामान हम लोगों ने जाके देखना है। जैसे कि इसके बम्पर के ये ब्रैकेट्स होते हैं, जिनको देसी ज़ुबान में ब्रैकेट नहीं गुटके कहते हैं, प्लास्टिक के जो यहाँ पे लगे होते हैं, वो एक आगे लगा हुआ है, वो लेना है। उसके अलावा आपको बैक से गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाड़ी जो है बैक से आप इसके देख सकते हैं, ये लाइटें इसकी टूटी हुई हैं। ये लाइटें जो हैं दोनों कवर जो हैं इसके नए मिल जाएंगे, वो कवर लेने हैं। तो छोटे मोटे काम हैं इन गाड़ियों के। उसके अलावा उसका मीटर का मसला था, वो भी हल करवाना है। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी सुल्तान के कुएं और वहाँ पहुँच के आपको आगे की डिटेल देता हूँ। सुल्तान के कुएं तो हम जा ही रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि हफ्ते वाला दिन है और गाड़ी जो है हम ले कर सीधा आगे कच्चा स्टॉप पे। अभी कच्चा स्टॉप से कुछ इसके लिए सामान ढूंढना है। इसका कंसोल है ना, ये अभी नज़र नहीं आ रहा। अंदर कंसोल का जो डब्बा है वो खाली है, उसी लिए हमने कुछ चीज़ लेनी है। और बाकी कुछ और चीज़ें देखते हैं, अगर वो काम की मिलती है तो वो भी ले लेंगे। तो उसके बाद जो है फिर हम सुल्तान के कुएं जाएंगे। अभी आपको ज़रा कच्चा स्टॉप दिखा दें। कच्चा स्टॉप जहाँ पे कंटेनर खुलते हैं वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे सामान काफ़ी खुला हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, करोला 2001 से लेके 1 या 2 मॉडल, एक एंड में आ गई थी करोला, 8 मॉडल तक की फ्रंट बम्पर मौजूद है यहाँ पे। बाकी ये स्टॉल्स वगैरह भी पड़े हैं। यहाँ से आपको कोई गेयर लीवर चाहिए हो, शीशे चाहिए हो, उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें लाइटें वगैरह मिल जाती हैं आपको इन स्टॉल से। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, ये एक्सियो की लाइटें पड़ी हुई हैं। एक्सियो के जो सॉरी करोला एक्सियो कह रहा हूँ, करोला एक्स आती है उसकी लाइटें और उसी की डिग्गी की गार्निश। बाकी चीज़ें देखें तो अभी मैं असल में आया हूँ लेट यहाँ पे ना, लेट आने की वजह से माल जो है काफ़ी निकल चुका है। और क्या है, इंजन पड़े हैं 660 सीसी, रेडिएटर्स पड़े हुए हैं। आपको अगर रेडिएटर यहाँ से चाहिए तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से लॉट में मिलते हैं ज़्यादा सारे। इस ये पूरा लॉट जो है सेल हुआ। अब जिस दुकानदार ने लिया है वो आपको यहाँ पे अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन वो फिर दुकानदार जो है वो अपना ही रेट देते हैं। सस्ती चीज़ जो आपको मिलती है ना वो आपको मिल जाती है स्टॉल से। तो बाकी ये कैसा रेडिएटर है, बड़ा मज़े का, बिल्कुल सीधा सीधा। इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको और सामान दिखाते हैं।
अभी एक और सेक्शन में है, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों के, मेरे ख्याल से पता नहीं कोई निसान नोट है या कौन सी गाड़ी है, इसका मुझे नहीं पता। बहरहाल ये सामने जो है प्रियस पड़ी हुई है और आगे जो है आल्टो पड़ी हुई है पूरी पूरी, और ये सारा सस्पेंशन का सामान। तो आज मेरे ख्याल से सामान कम है, हम इतने भी लेट नहीं है क्योंकि सामान हो सकता है आज कम खुला, रमज़ान है इसकी वजह से शायद रमज़ान और साथ बारिश। तो बहरहाल सामान आज ज़्यादा नहीं है। कच्चा स्टॉप पे हम लोग फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इतना मज़े का माल नहीं आया आज। तो सारी सस्पेंशन ही आज बहुत ज़्यादा यही पड़ा हुआ है, रेडिएटर और सस्पेंशन, तो उनमें कुछ दिखाने वाला है नहीं। तो अभी हम फिर दोबारा निकल रहे हैं आगे सुल्तान के खूह की तरफ और वहाँ जाके गाड़ियों का काम कराते हैं। गाड़ी लेके हम लोग सुल्तान के खूह में पहुँच चुके हैं और इसका काम जो है शुरू हो चुका है। स्टीयरिंग वाला कोई करंट का मसला है, इसका करंट कमज़ोर है, उसकी वजह से इसको एक तार लगी डायरेक्ट, और तो मोटर बंद होती है बीच में, ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक हो जाएगी। अजान भी तार ही डालनी पड़ेगी बार बार। दूसरी गाड़ी भी पहुंच गई है, इसका जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है वो ख़त्म करवा के अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग किया जा रहा है। वो पंप वगैरह तो वो मैकेनिक ही उतारेगा ना? वो मैकेनिक का काम है। हम बोनेट खोलें भाई, बेल्ट हम निकाल देंगे। अच्छा सही है। गाड़ी का काम जो है शुरू हो चुका है। अब इसका स्टीयरिंग खुल रहा है, ये बाहर आएगा और उसके बाद जो है वो पावर स्टीयरिंग मोटर जो है वो इस पर फिट होगी। आपको मोटरें भी दिखाता हूँ, ये मोटरें पड़ी हैं, इनमें से कोई एक मोटर जो होगी वो सिलेक्ट होगी और वो लगेगी जो बेहतर होगी इस गाड़ी के हिसाब से। बाकी दूसरा ये है कि अभी अमान भाई के पास जा रहा हूँ, इसके जो स्टीयरिंग था ये भी फारिग है, तो स्टीयरिंग को भी चेंज कराने, सारा फटा हुआ है। तो अमान भाई की दुकान पर जाते हैं, वहाँ जाके आपको स्टीयरिंग भी दिखाते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के लिए हमें कौन सा स्टीयरिंग मिलता है। अमान भाई ये वाला स्टीयरिंग है, मेरे ख्याल से तो इससे प्यारा तो वही वाला है, वो 4 स्पोक वाला, वो 3 के निस्बत दोनों उठा लें, वो भी उठा लें ना, वो जो 4 स्पोक वाला पड़ा है। भाई साहब ये रिबॉन वाला कितने का है? ये सिटी रिबॉन वाला मार्केट्स का भी पड़ा हुआ इस तरह का। अगर आपको पुराना स्टीयरिंग दें वही बनवा देते हैं, कितने में बन जाएगा? 13,000 स्टीयरिंग के साथ देना पड़ेगा। अच्छा मान ये वाला ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। ये करें ना कि अगर पुराना वाला ये उतार के कवर इसके ऊपर लगा दिया जाए, ये कवर, हाँ, बाकी उसके ऊपर बंदा सिलाई करवा लेता। ये काला ना, काला अच्छा नहीं लग रहा। क्या कर रहे हैं? इसका ऑलरेडी सिलाई हुआ है। नहीं काला है, बुरा लग रहा है, बेज में करवाना पड़ेगा। ये इस तरह की आप सिलाई करवाते हैं? इसके ऊपर दूसरा सिलाई कर, इसके ऊपर सिलाई करनी है तो इसके ऊपर ही कर रहा हूं। ये तो खत्म है बिल्कुल, वो फिर भी कुछ ना कुछ है। नहीं वो नीचे से भी काला है ना, तो अगर इसके ऊपर सिलाई होती है ना तो कम से कम ये इस तरह बुरा नहीं लगेगा। ये बुरा नहीं लग रहा, वो बुरा लग रहा। ये नीचे कवर भी वो लगा लो, ये आपका कवर खराब है। ये कितने में लग जाएगा सारा कुछ? 4,000। और उसको तो फिरकी वाला स्टीयरिंग लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे? ये भी फिरकी वाला है। ये भी फिरकी वाला है। अच्छा वो साथ है। अच्छा ये साथ है, बस ठीक है ना, वो फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है फिर। भाई यही लगेगा, ये आपका स्टीयरिंग ये आगे। सही है, मुझे तो ये मकसद है। ये नीचे वाला कवर जो है वो, ये कवर भी इसका सही है, साफ है। आपका कवर जो है वो भी सही नहीं है, साफ नहीं है। ये भी पुराना है। कवर के साथ के पैसे बताएं, कवर के बगैर के पैसे बताएं। टोटल हाँ, बेशक एक कवर लेना है या सारा स्टीयरिंग लेना है या एक एयर बैग लेना है। इधर ये भी हमारा एक ही रेट है, चला जाते हैं, एक ही रेट है। हाँ इसमें तो पूरा स्टीयरिंग 12 हो जाता है। वो कह रहे हैं कि आपने लेना तो एक ही रेट है, फिर स्टीयरिंग में कभी पेशी करा लो।
नहीं, अगर हम ये चीज़ दे देंगे ना, फिर हमारा किसी काम का नहीं है ना खाली कड़ा, फिर कौन लेगा खाली कड़ा? हाजी साहब, फिर पूरे में कितना डिस्काउंट? हाजी साहब इधर इधर, हाजी साहब कितना डिस्काउंट देंगे? 200 रुपये डिस्काउंट। मैं कैमरा बंद कर लूँ ज़रा। अमान भाई का कमाल चेक करें, पहले स्टीयरिंग की क्या हालत थी और अब क्या होगी है। एयर बैग चेंज हो गया, पिछला कवर जो है वो भी इसका चेंज हो गया। तो अभी जाते हैं गैलेंट के पास, और गैलेंट का भी कुछ काम हो रहा है मीटर वाला, वो भी जाके देखते हैं। इसके इस तरह इन दोनों की तरफ उसकी लाल करवानी है या सफ़ेद करानी है? ये मीटर जो है वो इस ग्रीन वाली गाड़ी का, और ये जो मीटर है मेरे पास पहले से मौजूद था। तो अभी का सीन ये है कि मीटर वाले को मैंने चेक करवाया, अपने अपनी वीडियो में देखा होगा। इसकी लाइट्स आपको मैं दिखा दी हैं, तो इसकी लाइट्स बहुत कम है, इसकी मैं वीडियो बना नहीं पाया था, इसकी मैंने बनाई थी। तो इसकी लाइट जो है इसके मुताबिक इसकी लाइट्स ज़्यादा तेज़ है और ये दिन को नज़र भी आता है, क्लियर है। तो उसके अलावा ये वाला जो है ये भी हमने इस गाड़ी में लगाना है, और अभी इसका शीशा बफ़ करवाना है। वो शीशा जाके इसका बफ़ करवाते हैं। गैलेंट का जो मीटर है उसका काम भी चल रहा है, उसके रिले का मसला था, और मीटर ऑन रह जाता था, तो वो रिले उसकी चेंज हो रही है, वो वहीं पे खड़ी आके मीटर वाले के पास ही, तो उसका काम भी हो जाएगा। जाते हैं अब इसको बफ़ कराते हैं और फिर उसके बाद इसमें फिट करते हैं। गैलेंट का भी काम करवाने लगे हैं। गैलेंट की जो लाइट है ना ये निकल रही थी बाहर, शीशा इससे पहले हमने कहा कहीं गिर के टूट जाए, उससे बेहतर इसको ठीक करवा लें। उसके अलावा ये लाइट जो है ये भी बफ़ होगी, साफ़ होगी, सही वाली, पार्किंग वाली गंदी हुई है। ये शीशे इसके खुलेंगे, ये साफ़ होगी, ये भी साफ़ होगी। उसके अलावा ये टूटी हुई है लाइट, ये जो है ना ये भी रिपेयर होगी, और फिर ये भी साफ़ होगी, दोबारा फिट हो जाएगी इसमें। बाकी अभी पीछे भी भाई गाड़ी की लाइटें दिखा रहे हैं। उसके अलावा मीटर जो है अंदर वो बफ़ हो रहे हैं, मीटर भी आपको दिखाता हूँ। और फिर जो है वो करोला ऐसी सैलून जो खड़ी है उसकी लाइटों का भी देखते हैं कि उसकी लाइटें जो हैं वो भी ख़राब हुई हैं, वो भी शायद अभी ठीक करवाएं। तो अभी अंदर आपको मीटर भी दिखाता हूँ, मीटरों का भी ये काम चल रहा है। अभी उसका सादे वाले का शीशा खोला है वो बफ़ होगा, उसके बाद फिर जो काले वाला है इसका शीशा खोल के बफ़ होगा। तो ये भी जब फाइनल होते हैं फिर आपको इनके फाइनल लुक दिखाता हूँ। गैलेंट की दोनों हेडलाइट्स और पार्किंग जो इशारे थे वो दोनों उतर के चले गए अंदर साफ़ होने के लिए। अभी हम जा रहे हैं करोला की तरफ, और करोला की लाइट्स खोल के आते हैं और फिर वो भी साफ़ करवानी है। करोला की भी लाइटें खुले लगी हैं। अभी ये आप इसकी हालत देख लें, ये हालत है, और इस साइड की हालत देखें, और इसके बाद की हालत भी आपको दिखाते हैं। अभी ये लाइटें खुल के जाएँ, इनके पिछलों के शीशे चेंज होने, और अगली जो है ये बफ़ होंगी। ये अगलों की हालत है, पीली हुई है। मैं ज़रा मार्केट घूमने फिरने गया हुआ था, घूमते फिरते ना मैं कुछ 80 का सामान 82 का नहीं 80 का सामान लेके आया हूँ। तो ये उसकी लाइटों के कवर मिले मुझे, इशारे, वो उसकी लाइटें टूटी हुई थी ना, ये चीज़ें उसकी टूटी हुई थी सारे, इतने बड़े बड़े सुराख थे, वो ये लेके आया हूँ। उसके अलावा उसके फ्रंट बम्पर के गुटके होते हैं वो लेके आया हूँ। मुझे मिला है तकरीबन 2100 रुपये में सारा सामान। 300 रुपये के गुटके थे, और ये लाइटों के कवर जो हैं 1800 रुपये के मिले हैं। बाकी गैलेंट जो है अभी तक हमारी खुली हुई है, आपको दिखाता हूँ गैलेंट भी अभी आगे से, ये देखें गैलेंट आगे से खुली हुई है। और उसके अलावा करोला जो है उसकी भी आपको जाके अपडेट देता हूँ। बाकी जो लाइटें हैं करोला की खुली हुई थी वो अंदर साफ़, सॉरी उनके साफ़ भी होनी थी। उसके अलावा वो कवर जो थे वो भी लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देखें कवर नए जो हैं ये तो लग रहे हैं। उसके अलावा ये जो हमारी गैलेंट की लाइट है लग गया नया पीस, ये भी नया बदलू आ गया, बाकी तो ठीक है। ये पीस भी लग गया है। बाकी अभी और लाइटें जो साफ़ होनी है वो भी साथ साथ हो रही हैं। ये देखें ये गैलेंट की लाइट है, ये भी गैलेंट की लाइट है। और इसके अलावा अभी जाते हैं करोला की तरफ, आपको करोला भी दिखाते हैं। करोला की तरफ आएँ तो लाइटें आपको मैं दिखाया हूँ इसकी तैयार हो रही हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो देखते हैं, स्टीयरिंग जनाब फिट हो चुका है, और अब उसकी चल रही है कोशिश, जो स्टीयरिंग का चक्का था। उसके अलावा अगली लाइटें जो हैं वो अभी खुलनी है, अभी खुली नहीं है। गैलेंट की लाइटें जो हैं साफ़ होकर फिट हो चुकी हैं। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है, ज़रा अफ्तारी का टाइम है, तो हम निकल रहे हैं।
और दूसरी गाड़ी की लाइटें अभी तैयार हो रही हैं, उनको टाइम है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो हम निकल रहे हैं घर की तरफ। बाकी इंशाल्लाह जब वो गाड़ी रेडी होके घर आ जाएगी फिर आपको वो भी दिखा देंगे। और इसका जो काम है वो मुकम्मल हो गया। इसका था मीटर वाला काम, वो भी ठीक हो गया, और पावर स्टीयरिंग चेक करवाना था वो भी चेक करवा लिया। उसका कुछ जनरेटर का मसला है गाड़ी का। और फ्रंट लाइटें जो थी वो भी ठीक हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं। जो टूटी हुई थी वो रिपेयर हो गई हैं, और जो गंदी थी वो साफ़ हो गई हैं। करोला जो है वो ये खड़ी हुई है, अभी इसकी लाइटों का काम हो रहा है, वो भी फिट होंगी। बाकी पहुंच गए हैं भाई भी पहुंच गए। इधर अमान भाई से LCD का काम करवाना था, और हम अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। ये इंजन की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, और अफ्तारी पे देर होने की वजह से भाई ने स्पीडें मारी हुई हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चढ़ाई आ गई है, पहले से ज़्यादा भाग रही थी गाड़ी। आज इंजन की भी टेस्टिंग हो गई है। सिविक 1.8 के साथ जुड़ी हुई थी गाड़ी, बल्कि उससे आगे थी। और एक्वा का लॉन्च 2.5 के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सनाटा हो जा रहा है। 2.5 है 8 है। अच्छा, वो फॉर्चूनर 2.8। बस उस्ताद जी, बस। हेलो हेलो। ये देखिए, इस सोनाटा वाले ने गलती से भाई को लाइटें मार दी है, और तकरीबन कोई 10 किलोमीटर से भाई इसी को जुड़े, इसके पीछे जाके लाइटें मार रहे हैं। वो भी फुल भगा रहे हैं और भाई भी फुल भगा रहे हैं। डबल लगा रही है उसमें। डबल लगाए? मैंने उसमें नहीं देखा, मैं इधर मीटर देख रहा था। बस करे ना, बस करे से डबल इशारे लगा दिए। कुछ ऐसे लगाएंगे, आगे ब्रेक है। बस करें, क्यों सर पे चढ़ा रहे हैं? देखने के लिए आज तक ये कि ये गाड़ी है कौन सी। वो फिर आ गए, पीछे से फिर आ रहे हैं। आज अगले दिन की रात, क्योंकि उस दिन रात को हम लोग लेट हो गए थे, अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी घर पहुँचे। तो ये गाड़ी की कुछ इस तरह की लुक है। पहले आपने इसकी देखी होंगी लाइट्स किस तरह की कंडीशन में थी, और अब देखें कवर चेंज होने के बाद क्या हालत है। बाकी पावर स्टीयरिंग जो है इसका EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हो चुका है गाड़ी में। मीटर इसका चेंज हो गया है। वो जो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा था बफ़ करवाने के लिए दिया था, वो बफ़ हो गया, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले इसमें लाइटों में भाई को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो भाई से पूछते हैं कि क्या मसला आया था आपको। इसमें जो मुझे मसला आया था, वो मेन मसला सबसे ये था कि उसने जो मुझे टाइम बताया था उसे टाइम पे क्लियर नहीं कर दिया। टाइम जो उससे तय हुआ था वो 2 घंटे में उसने अगली और पिछली सारी लाइट्स मुझे क्लियर करके देनी थी, जबकि उसने 4 घंटे में सिर्फ पिछली लाइट्स मुझे क्लियर करके दी, जो कि मैंने यहाँ से आके समझे कि उनको दोबारा रिपेयर करवाया। उन्होंने सिलिकॉन चारों में दोबारा लगवाई, और कोई क्रैक भी थी, क्रैक भी थी, और एक लाइट क्रैक भी है, यानी उससे जो भी रिपेयरिंग के दौरान टूटा है उसने क्रैक लाइट लगा दी, और काम छोड़ के भाग गया था। वो तो एक बिल्कुल ही फ़नी समझने के सीन था कि जब आखिरी टाइम है काम डिलीवर करने का, डिलीवर करने के टाइम पे जो असल दुकान का मालिक था वो वहाँ से फ़रार हो चुका था। उसके पीछे लड़के थे, उन्होंने लाइट्स फिट करके दी, और वो बस जैसे मैं वहाँ से गाड़ी लेके आया मुझे पता है। तो इसलिए जब भी आपने काम करवाना हो, बजाय इसके कि आप नए बंदे के पास जाए, आस-पास लोगों से पहले फीडबैक ले लिया करें लाजमी। और दूसरा भाई उसकी तरफ चले, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। अगली लाइट्स उसने करवा के नहीं दी थी, करवा के दी, वो भी मेरी पेंडिंग है, वो मैंने करवानी है। क्या चीज़ दूसरी, क्या चीज़? EPS का बताएं। हाँ, वो दिखाएं भी सही स्टीयरिंग। हाँ, जो पावर स्टीयरिंग था वो मैं रिकमेंड करूँगा, वो बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया, बंदे ने बहुत अच्छा स्टीयरिंग लगाया है। आप यानी उससे 100% सेटिस्फाइड, आप उसके पास जा सकते हैं। मैं आपको स्टीयरिंग और मीटर दिखाता हूँ। मीटर तो खैर उसी बफ वाले ने साफ़ किया। मीटर तो सिर्फ साफ़ किया, मीटर तो हमारा अपना है। हाँ, स्टीयरिंग भी चेंज हुआ था इस गाड़ी का। स्टीयरिंग असल में बेसिकली इसकी जो बॉडी है वही थी, अपनी थी गाड़ी की, लेकिन ये जो एयर बैग वाली जगह और ऊपर जो स्टिचिंग है ये भाई ने दोबारा करवाई थी। तो ये इसकी आप लोग स्टिचिंग भी बहुत अच्छी की है। स्टिचिंग वाले का भी आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा स्क्रीन पे,
वो भी आप देख सकते हैं, रिकमेंडेड है, ये स्टिचिंग आप करवा सकते हैं। और मीटर स्टीयरिंग का जिसने काम किया है वो भी। मीटर की लाइट ऑन करें ज़रा, मीटर बेहतरीन हो गया। जी खैर मीटर का तो सिर्फ हमने शीशा साफ़ करवाया था। मतलब तो- सिर्फ ये काम करवाने से गाड़ी की ड्राइव में 200% फ़र्क पड़ा। और ये बताएं आपका ख़र्चा कितना आया गाड़ी के ऊपर? इसके ऊपर जो मेरा टोटल एक्सपेंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस मेन इसके ऊपर है EPS पे। हाँ इसके ऊपर एक्सपेंस है 20,000 रुपीज़, और उसके अलावा मेरा लग गया है 10,000। मतलब छोटा ये कुछ रबर एक्सपायर थी, ये हाँ चेंज वो किए थे। चेंज की थी, और उसके और अलावा उसके अलावा शील्ड थी टायर की। चेंज किए थे, एक शील्ड मिसिंग थी वो लगाई। स्टेयरिंग आपको कितने में पड़ा था? हाँ स्टीयरिंग जो ख़रीदा था, ये स्टीयरिंग व्हील 2500 में स्टीयरिंग व्हील ख़रीदा था, 1000 रुपये की उस पर स्टिचिंग करवाई। उस व्हील का हमने सिर्फ एयर बैग और बैग वाली बॉडी निकाल ली थी। जो पूरा स्टेयरिंग है वो जो गोल व्हील है वो हाँ हमारा व्हील जो है वो हमारा अपना लगा है, वो एक्स्ट्रा गाड़ी में हमने रखा हुआ है मतलब टोटल जो आपका स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग के ऊपर एक्सपेंस है वो हमारा स्टिचिंग समेत। स्टिचिंग समेत 23,500 टोटल एक्सपेंस है इसका। यानी कि 20,000 का स्टेयरिंग और 3500 रुपये जो व्हील के ऊपर लगा है। 3500 भी। 1000 रुपये की स्टिचिंग हुई है और 2500 का हमें वो दूसरा एक्स्ट्रा स्टेयरिंग मिला था। जी। और बाकी फिर ये मैंने रबर जो लगवाई थी, ये मैंने 600 में एक लगवाई थी, अगले दो दरवाजों की खराब। सही है। 600 1200 इन पे लगा था, 600 के वाइपर चेंज कराए थे, पूरे ब्लेड्स ही चेंज करवा दिए थे अच्छा, 600 रुपये में वो भी। और वो शील्ड कितने की लगी थी? शील्ड विद लेबर 2100 रुपये। सारा कुछ बीच में हाँ, with ठीक labor हो 2100 में गया। लगी। आपका बस यही उसके काम हुआ बाद था? जो मैंने वायरिंग के बाद में पेमेंट दी है, जो मुझे खामखा उस बंदे की वजह से पड़ गए, वो 2500 में पड़ गए। वो तो चले, आपकी वायरिंग में भी कुछ मसले मसाइल थे, वो भी रिपेयर हो गए। नहीं, अगर वो कर देते तो मुझे वो ज़रूरत तो नहीं थी, हाँ ये तो है। वो उसने नहीं किया। तो जब मैंने कहीं और से करवाने थे, पेमेंट करनी थी, तो मैंने कहा चला जो चीज़ मिसिंग है वो भी डाल लेता हूँ। मैंने अब ये कहने कि 2000 मेरा वैसे भी लगना ही था। अब गैलेंट की तरफ चलते हैं। तो गैलेंट का जो हमने काम करवाया है वो इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं सिर्फ वो हमने खुलवा के साफ़ करवाई हैं, और जो साइड इंडिकेटर हैं ये भी साफ़ करवाए, इनके ऊपर पीला रैप चढ़ा हुआ था वो साफ़ किया, उनका साइडों से बफ़ किया। और ये वाला जो है ना ये टूटा हुआ था, ये रिपेयर हो गया, लेकिन इस पर निशान तो है अभी भी। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें बार ये रिपेयर हो गया, ठीक है। निशान तो आ रहा है उसमें। तो इसका भी तकरीबन लगा था 1500 रुपये। तो उम्मीद करते हो यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।